से आप सभी living a blessed life. आशीर्वादित जीवन जी रहे हैं। Amen. Amen. Be joyful, be happy, हमेशा खुश रहिए, आनंदित रहिए, because the devil doesn't like it. क्योंकि शैतान को ये बात अच्छी नहीं लगती, But God wants us to be joyful. पर प्रभु चाहता है हम हमेशा खुश रहें। Amen. Amen. Today we will see आज हम देखेंगे we have to live by faith. कि हमें विश्वास से जीना है। Now, let us see what does it mean. आइए कि देखें इसका मतलब क्या है। Romans 1:17 says, रोमियो 1:17 में लिखा है, as it is written, जैसे कि लिखा है the just shall live by faith. कि जो धर्मी है वो विश्वास से जीवित रहेगा। The just people will live by faith. जो धर्मी है, जो धर्मी लोग हैं वो विश्वास से जीवित रहेंगे। This is what God is saying. यही परमेश्वर कह रहा है। Now, first we have to see पहले तो हमें देखना है who are the just. कि धर्मी कौन है। Now, everyone cannot live by faith. अब हर कोई विश्वास से जी नहीं सकता। This is speaking to those who are just. अब ये बात उनसे कही गई है जो धर्मी है, And if you are just, और यदि आप धर्मी है you have to live by faith. तो आपको विश्वास वाला जीवन जीना So है। the question is, who are the just? अब सवाल ये उठता है कि धर्मी लोग कौन हैं? Now, they are the justified ones. वो ऐसे हैं जो धर्मी ठहराए गए हैं। Now, my best definition of justification is this. अब धार्मिकता का सबसे उत्तम उदाहरण या परिभाषा मेरी तरफ से ये होगी The judicial act of God कि परमेश्वर का जो कानूनी काम है whereby he declares the believing sinner और जिसके द्वारा वो एक विश्वास रखने वाले पापी को ठहराता है just as if he had never sinned. इतना धर्मी कि मानो उसने कभी कोई पाप किया ही नहीं है। Amen. Amen. Now, this is the definition of justification. और धार्मिकता की मेरी ओर से यही परिभाषा है। This is very important. ये जानना बेहद जरूरी One day we है। can even go into the depth of this meaning. और एक दिन इसी वचन के गहराई में हम उतरेंगे। But this means the judicial act of God कि परमेश्वर का जो कानूनी काम है, legally जो पूरी रीति से कानूनी है, by the government of God, परमेश्वर के सरकार के द्वारा प्रमाणित, whereby he declares और जहां वो खुलेआम घोषणा करता है the believing sinner कि जो कोई विश्वासु पापी होगा, जो प्रभु पे विश्वास करता होगा, just as if he had never sinned. उसके लिए धार्मिकता का मतलब यह है कि मानो उसने कभी कोई पाप किया ही नहीं है। Amen. Amen. That's the way God sees you. और इसी रीति से प्रभु आपको देखता है। The ones who believe in Jesus, ऐसे लोग जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया because है, Jesus came with one mission, क्योंकि यीशु एक ही मकसद के साथ आए, to pay the debt of the whole world's sin ताकि सारे जगत के पाप का जुर्माना भरे and its effects. और उसके परिणामों का जुर्माना भरे। Amen. Amen. That was the purpose of Jesus. और यही यीशु मसीह के आने का मकसद था। Did he finish it? तो क्या उसने अपना काम पूरा किया? Yes. यकीनन। Amen. Amen. He paid for everyone's sins, हर एक व्यक्ति के पाप की भरपाई यीशु ने कर दी है। past, present and future. उसके भूतकाल, वर्तमान, भविष्य के पाप की भरपाई हो चुकी That's है। why every person needs Jesus. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यीशु की जरूरत He is है, the only one without sin, क्योंकि एकमात्र यीशु व्यक्ति है जो बगैर पाप के है। and so he is the savior इसलिए वो हमारा उद्धार करता of है, the whole world. सारे जगत का उद्धार करता है। Amen. Amen. And because you believed in the savior, अब क्योंकि आपने उद्धारकर्ता पे विश्वास किया है, according to the government of God, तो परमेश्वर की सरकार की ओर से he declares प्रभु घोषणा करता है those who believed, कि जिन्होंने विश्वास किया है, though you were a sinner, इसके बावजूद कि आप पापी थे, he declares you're पर righteous. प्रभु घोषणा करता है कि तुम धर्मी हो। Amen. Amen. Not because of what you do, what you did. इसलिए नहीं कि आप क्या करते हैं, आपने क्या Who किया you था, are? या आप कौन हैं, No. नहीं, It is God who says it. ये परमेश्वर है जो स्वयं कहता है। Amen. Amen. You don't have to feel it. आपको महसूस करने की जरूरत नहीं है, You don't have to see it. आपको देखने की भी जरूरत नहीं You है, don't have to do it. आपको कुछ काम करने के लिए इसकी You don't have जरूरत to नहीं है, change anything. ना ही खुद को बदलने की जरूरत है, You just have to believe it. आपको सिर्फ विश्वास करना है। Amen. What a blessing. कितना महान What a आशीर्वाद, blessing. कितना महान आशीर्वाद।
If God says you are righteous, यदि प्रभु कहता है कि तुम नीतिमान हो, even you yourself cannot say you are या unrighteous. कि आप खुद के लिए भी नहीं कह पाएंगे कि नहीं मैं अधर्मी हूँ. Amen. आमेन. Who is greater? कौन बड़ा है? God is greater. परमेश्वर बड़ा है. He is the creator. वो निर्माण करता We है. are the creation. हम उसके हाथ की निर्मिति Every है. sin is before God. हर एक पाप परमेश्वर के आगे है. Every sin is against God. हर एक पाप परमेश्वर के विरोध में होता Because है. He is holy, perfect and righteous. क्योंकि वो पवित्र है, सिद्ध है, धर्मी है. And that's the purpose He sent Jesus. और यही कारण के लिए उसने यीशु को भेजा, That we may stand righteous before Him. ताकि हम परमेश्वर के आगे धर्मी बनकर ठहर सकें. Same as righteous as Jesus is. उतने ही धर्मी जितना यीशु धर्मी है. Amen. आमेन. I know the religious Christianity doesn't know this. मैं जानता हूँ जो धार्मिक पारंपरिक प्रथा पे चलते हैं वो ये बात नहीं जानते, Because they base everything on religion. क्योंकि वो सारी बातें धर्म पे टिकाते हैं. Religion is trying to buy or earn favor. धर्म का मतलब आप परमेश्वर की कृपा, उसके अनुग्रह को खरीदने या कमाने की कोशिश करते हैं. But grace is God giving favor independent of us. पर अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर अपनी कृपा हमें देता है, उसका हमारे अपनी लायकी से कोई लेना देना नहीं. Amen. Amen. Know this well. ये भली बात ही जानिए. This is very important. ये जानना बेहद Because our जरूरी faith है, is based on the right knowledge of God's word. क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के सही ज्ञान पे If आधारित the है. devil could make you to misunderstand or not understand the word of God, यदि शैतान ऐसा कर दे कि आप परमेश्वर के वचन को गलत समझे can या put ना ही समझे, condemnation, तो वो मन में दंड की भावना जगा सकता है, guilt, दोष की भावना ला सकता है. Amen. आमेन. and you may think that God is angry at you. और आपको लगेगा प्रभु मुझ पर गुस्सा है, God wants to punish you. प्रभु मुझे सजा देना चाहता Or है, I'm suffering because God is punishing me. या मैं इसलिए तकलीफ में हूँ क्योंकि प्रभु अपना दंड मुझ पे उतार रहा है. This knowledge is religious based. अब इस तरह का ज्ञान धार्मिकता पर निर्भर होता है. Religion gets the work done by putting fear of punishment. सजा का डर लाके धर्म अपना काम निकालता है. तुम ऐसा नहीं किया तो प्रभु का दंड आएगा, वैसा किया तो ऐसा होगा, तुम ऐसा नहीं किया इसके लिए ऐसा हो गया, ये बीमारी उसने भी किया. See, religion will always want that it should be based on you. और धर्म हमेशा चाहेगा कि जो आपको मिलता है या ना मिले वो आपकी काबिलियत It पे is हो. not of grace. ये अनुग्रह से नहीं है फिर. Amen. आमेन. Religion is man-made. धर्म इंसान का बनाया है, Grace is from God. पर अनुग्रह परमेश्वर से आया है. Amen. आमेन. God loves us. परमेश्वर बेहद हमसे प्रीति करता है. Amen. आमेन. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रीति करता है. He didn't want you to be separated वो because नहीं of sin. वो नहीं चाहता कि पाप के कारण आप परमेश्वर से अलग हो जाएं. He is so just and righteous वो इतना धर्मी और नीतिमान है that he cannot accept you unless you're righteous. कि जब तक आप उसके समान धर्मी ना बन जाए परमेश्वर आपका स्वीकार नहीं कर सकता. Amen. आमेन. So he sent Jesus इसलिए तो उसने यीशु को भेजा that he can freely accept you कि परमेश्वर खुलेआम आपको अपना and you सके come boldly to receive it और आप कुछ पाने के लिए धाड़स से आप आ based on सके what Jesus did for उस you. काम के आधार पे जो यीशु ने क्रूस पे किया. Are you seeing this? तो क्या आप ये देख पा रहे हैं? Many preach religious Christianity. बहुत से लोग धर्म के आधार पे मसीह जीवन बताते हैं कि कैसे जीना है, That is not the way God wants us to live. पर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस तरह का जीवन After जिए. Jesus came, यीशु के आ जाने के बाद it's not religious Christianity. अब वो जो धर्म से जुड़ी हुई मसीह है वो जीवन नहीं जी रहे हम. Amen. आमेन. Before that it was. उससे पहले धर्म चल रहा था, But after Jesus finished his work, पर यीशु के अपने काम समाप्त करने के बाद religion, Christianity is over. जो धार्मिक या धर्म से जुड़ा हुआ मसीहपन था वो निकल चुका है. Amen. आमेन. Know this well. ये भली बात ही जानिए. Now, God sees you as righteous. अब परमेश्वर आपको धर्मी देखता है. Amen. आमेन. That's why you need to see the way God sees you. इसलिए आपको ऐसा ही खुद को देखना है जैसे परमेश्वर आपको देखता So है, you can lift yourself up. ताकि आप खुद को ऊपर उठा Don't सकें. expect God to lift you. उम्मीद ना करिए कि परमेश्वर आपको By ऊपर the उठाए. right knowledge, सही ज्ञान के द्वारा, by faith, विश्वास से lift yourself up खुद को ऊपर उठाइए and say, God loves me. और कहिए प्रभु मुझसे प्रीति करता है. Amen. आमेन.
I'm righteous मैं धर्मी हूँ as God. जैसा परमेश्वर धर्मी है। Can you say that? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? If you have religious mentality, you will fear to say that. यदि आपकी धर्म से जुड़ी मन धारणा है तो आपको बोलने में डर लगेगा कि डर मैं लगेगा। कैसे प्रभु जितना धर्मी हो सकता हूँ। सडनली तुम्हारा थॉट आएगा, नहीं मगर मैंने ऐसा आज किया, मैंने वो गलती किया, मैंने ये किया. You will not be bold. तब तो आपके मन में उतना धाड़स, उतनी But हिम्मत नहीं grace आएगी। will make you bold. पर अनुग्रह आपको उतना धाड़स वाला बना देगा। Amen. आमेन। And that confidence you have in God is faith. और वो भरोसा जो आपका परमेश्वर पे है उसी को तो विश्वास कहते हैं। Amen. आमेन। God hasn't changed. परमेश्वर बदला नहीं है, And sin hasn't changed. ना ही पाप बदला है। It's still all that it was ever was. It is the same. और जैसे पहला था वैसे ही अब भी वो पाप चल रहा है। But the whole sin problem began in Adam. पर सारे पाप की समस्या आदम से शुरू हुई। And when he sinned, और जब आदम ने पाप we किया were in him. तो हम आदम में थे, So we were also sinners. इसलिए हम भी पापी ठहराए गए। Because the seed of sin was sown in Adam by the devil. क्योंकि पाप का जो बीज था वो आदम में शैतान द्वारा बोया गया। So we were all in Adam as sinners. तो हम सभी आदम के अंदर पापी ठहरे हैं। And that's the beginning of all our troubles. और वहीं से तो हमारी तकलीफों की शुरुआत हुई है। We were in Adam. हम आदम में थे। But when Christ died on the cross पर जब मसीहा ने अपनी जान क्रूस पर दी, as a penalty of our sin, जहां उसने हमारे पापों की सजा ली, and the moment we believed in him, और जिस क्षण हमने उसके बलिदान पे विश्वास किया, then every believer is removed out from the first Adam and is put in Christ. और तब से प्रत्येक व्यक्ति जिसने मसीह पे विश्वास किया है पहला आदम से निकाल कर मसीह में डाला गया है। Amen. Amen. You're removed आप निकाले गए हैं from the original place of sin, that is Adam, and put in Christ where there is no sin. और पाप का जो प्रथम मूल स्थान था जो आदम में था वहां से निकाल के आप धार्मिकता के स्थान अर्थात मसीह में डाले गए हैं। As you began in sin in the first Adam, जैसे पाप की शुरुआत पहले आदम के द्वारा हुई है, you begin your new life without sin in Christ. वैसे ही आप अपने दूसरे नए जीवन की शुरुआत जो बगैर पाप के है मसीह के अंदर शुरू करते हैं। Amen. आमेन। Now you need to see yourself very different. अब आपको अपने आप को बिल्कुल अलग रीति से देखना है। Amen. आमेन। Everything happened because you believed. सारी बातें तब हुई जब आपने विश्वास किया। It's not because you were deserving. इसलिए नहीं कि आप बहुत लायक थे, No. नहीं। No sinner is deserving for heaven. और कोई भी पापी स्वर्ग जाने के लायक नहीं है। It's only because of Jesus. ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के कारण है। And you believed in him. और क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया है That God removed you from the origin of sin कि परमेश्वर ने जो पाप का मूल स्थान था वहां से आपको निकाला and है put you in Christ, और आपको मसीह में रखा है the beginning of righteousness. जो कि धार्मिकता की शुरुआत है। Amen. आमेन। Hello. हालेलुया। Christ is our righteousness. मसीह हमारी धार्मिकता है। That's why if any man be in Christ, is a new creation. और यही कारण है, यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वो एक बिल्कुल नई सृष्टि है। That old is gone. पुरानी बातें बीत चुकी, All things have become new. देखो सारी बातें नई बन चुकी And है। this new is from God. the और ये Bible जो says. नयापन आया है वो परमेश्वर से आया है, वचन कहता 2 है। Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17। Amen. आमेन। See, it's the knowledge that will lift you high. देखिए वचन का ज्ञान है जो आपको ऊपर उठाएगा, The knowledge of God's word. जो कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। It's not your conduct or your behavior. ऐसा नहीं कि आपका बर्ताव या आपका व्यवहार कैसा I'm है। not saying that you behave anyhow. मैं ये नहीं कह रहा कि अपना बर्ताव कैसा भी रखिए। When you become born again, जब आपका नया जन्म you have होता the है nature of God. आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव होता है। आमेन। When you grow in that right knowledge और जब उस सही ज्ञान में आप बढ़ते and हैं know who you are, और जानने लगते हैं कि मैं मसीह में you कौन will हूँ, see that new nature manifesting even in your life. और तब जो नए स्वभाव के फल है वो आपके जीवन में नजर आने लगते हैं। But yet the devil doesn't want to see that new nature manifest in you. फिर भी शैतान नहीं चाहता है कि वो मसीह के नए स्वभाव का फल आपके जीवन में दिखे, Because he fears the new nature. क्योंकि वो इस नए स्वभाव से डरता Because he है। fears only one person, that is Jesus Christ. क्योंकि शैतान एक ही व्यक्ति से डरता है और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह Because है। he is the only one who defeated him on the cross क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने शैतान को क्रूस पर हमेशा के लिए हरा दिया, for eternity. सनातन के लिए। Amen. आमेन। And he put the devil on all his team under the church's feet.
और शैतान और उसके सारे दल को यीशु ने विजय हासिल करके कलीसिया के पैरों के नीचे रख दिया है। Church is the body of Christ. कलीसिया मसीह का शरीर है And he is the one who defeated Satan. और यीशु ही है जिसने शैतान को हरा दिया है। Amen. आमीन। And he gives you the authority. और वही अपना अधिकार यीशु आपको देता है। The church is very powerful. कलीसिया अत्यंत सामर्थशाली है। All of you are very powerful. आप में से हर एक व्यक्ति अत्यंत सामर्थशाली है। Amen. आमीन। He has given you the name above every name. उसने ऐसा नाम आपके हवाले किया है जो नाम हर एक नाम से ऊंचा है। It belongs to you. ये नाम आपका हो चुका है Because you're in him. क्योंकि आप मसीह में हैं। Amen. आमीन। You're not using it पर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे because you don't know. क्योंकि आपको पता ही नहीं है। You can change your situation. आप अपने हालातों को बदल सकते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। I don't like this. मुझे ये अच्छा नहीं लगता। I want this to be changed. मैं चाहता हूँ यहाँ बदलाव आए। Amen. Amen. My family. मेरे I परिवार में don't want this to happen. मैं नहीं चाहता मेरे परिवार में ऐसा I हो। stop it in Jesus' मैं ये name. काम बंद करता हूँ यीशु के नाम My में। family is blessed. मेरा परिवार आशीर्वादित है। Amen. आमीन। Now you don't have to pray and cry out to God. अब प्रभु के आगे रोकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं You have है। authority. आपके पास अधिकार है। Bring it to pass in your उसे life. अपने जीवन में लागू करिए यीशु के नाम Amen. में। I आमीन। don't tolerate this. मैं ये सारी बातें सहन नहीं The new करता। life in you doesn't tolerate it. आपके अंदर नया जीवन मसीह का ये बातें सहन नहीं It करता। doesn't like sickness. उसे बीमारी पसंद doesn't नहीं like है। disease. उसे रोग पसंद It doesn't नहीं like है। darkness. उसे अंधकार पसंद नहीं है। Amen. आमीन। It doesn't like defeat. उसे हार पसंद नहीं Why? है। The क्यों? new nature is a victor. क्योंकि नया स्वभाव विजयशाली स्वभाव Why है। will it go back? क्यों आप वापस लौटना चाहते हैं? This new nature will always take you forward and upward. ये नया स्वभाव हमेशा आपको आगे और ऊपर ले जाएगा। Amen. आमीन। Don't live a defeated life. एक हारा हुआ जीवन मत जिए। Don't be discouraged. कभी निराश मत Don't होइए। be sad. कभी उदास मत These होइए। are not the qualities of new nature. ये नए जीवन का स्वभाव नहीं है। No, you don't need to be crying. आपको रोने की जरूरत नहीं This है। is not a part of the new nature. ये नए स्वभाव का भाग नहीं है। Amen. आमीन। Okay, let us go further. आइए कि आगे बढ़े। So, since God has put you in Christ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मसीह में the रखा है best place. जो कि उत्तम स्थान है। Amen. आमीन। The best place. जो कि उत्तम स्थान है। Since God has put you in Christ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मसीह में रखा है। now instead of God seeing you in the cesspool of sin, अब परमेश्वर आपको पाप में डूबे तालाब में देखने के बजाय which were there when we were in Adam, जब हम आदम में थे तब हम पाप के दलदल में थे। now He only sees the righteousness अब केवल वो आपके ऊपर धार्मिकता देखता and है, holiness पवित्रता देखता है, of Christ, मसीह की पवित्रता और धार्मिकता देखता because है, we are in Christ. क्योंकि हम मसीह में हैं। Amen. Amen. How does God see a person who is in sin? Because that person is still in Adam. अब एक व्यक्ति को जो पापी है परमेश्वर कैसा देखता है? पापी, क्योंकि वो अब भी आदम में है। Once you believe in Jesus Christ, पर एक बार आप यीशु मसीह पे विश्वास कर it's लेते not हैं, only just believing. ये केवल विश्वास करना नहीं है, You know, you must receive Him. आपको उसे अपनाना है। You know, someone posted, so I had to write this. और किसी ने ये पोस्ट किया था इसलिए मुझे लिखना पड़ा। It's not just by believing. ये सिर्फ विश्वास नहीं है, Believing means it is true. विश्वास का मतलब ये सच है। The demons also believe. पर दुरात्माएं भी तो विश्वास करती है, Hello? The demons believe दुरात्माएं भी विश्वास करती है that He is Christ, the living God. कि वो मसीहा है, जीवित परमेश्वर है। They believe. तो दुरात्माएं And भी they have विश्वास fear. करती है और वो थरथराती है, But more than that, they cannot do anything. पर उससे बढ़कर वो कुछ नहीं कर सकती। You have to receive Him. आपको उसे अपनाना है, ग्रहण करना Receiving है। also means ग्रहण करने का मतलब ये you're है agreeing, कि आप सहमत you're हैं, confessing कि आप कबूली that करते He हैं, is the true and the living God. आप मानते हैं कि वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है And there is no other. और उसको छोड़ दूसरा कोई नहीं। Amen. Amen. See, that is the true believing. यही सच्चा विश्वास है। You cannot say He is one of the thousands and millions. No. आप नहीं कह सकते कि लाखों करोड़ देवताओं में से वो भी एक देव है। No, no. नहीं, you cannot नहीं। say. He is the way, the truth, and the life. वही सत्य है, मार्ग है, जीवन है। Amen. Amen. See, this is true believing, यही सच्चा विश्वास है which moves you out of the old to the new. जो आपको पुराने से निकाल कर नए में लाता है। Amen. Amen. The moment you are saved, you become a citizen of heaven. जिस क्षण आपका उद्धार होता है आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। Amen. Amen. The citizenship of this earth is temporary. ये धरती की नागरिकता थोड़े समय के लिए है। थोड़ा समय के लिए. Don't miss
that eternal citizenship. जो सनातन की नागरिकता स्वर्ग में मिलने वाली है उसे कभी मत खोना। Amen. That is Amen. very important. ये बहुत जरूरी है That's a permanent place. क्योंकि वो स्थायी स्थान है, This is temporary. ये थोड़े समय के लिए Whether है। rich or poor, or you have great authority, whoever you are. चाहे अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो, पदधारी हो, कोई क्यों ना हो, This is temporary citizenship. यहाँ की नागरिकता थोड़े दिनों की है। That doesn't mean we don't love our nation, we don't love the land. No. ऐसा भी नहीं कि इसका मतलब है अपनी जन्मभूमि या अपने देश से हम प्यार न करें, But we know that after this life is the true life. पर हम ये भी जानते हैं कि इस जीवन पश्चात एक और सच्चा जीवन है। Amen. Amen. When we were born on this earth, we got the citizenship. और जब धरती पर हमने यहाँ इस देश में जन्म लिया तो इस देश की नागरिकता हमें मिली, But if you want the citizenship of heaven, पर यदि आप स्वर्ग की you नागरिकता have to be चाहते born हैं again. तो आपका नया जन्म होना जरूरी है। And that's what happens when you believe in Jesus. और ये तब होता है जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं। Okay, so now God sees you as holy. अब परमेश्वर आपको पवित्र जानकर देखता है। Amen. Amen. You cannot change that. आप ये बात कभी बदल नहीं सकेंगे, That is God's choice. ये परमेश्वर का अपना चुनाव है। मैं बुरा हूं प्रभु। तुम खुद बोलते हो, प्रभु बोलता मैं तो नहीं बोलता हूं। तुमको कौन बोला तुम बुरे हो? जैसे आदम को प्रभु ने पूछा, Where are you, Adam? तो आदम से प्रभु ने कहा नहीं, कि मैंने आदम ऐसे- तू कहाँ है? तुमको कौन बोला तुम ऐसे हो? Hello. Don't move out of the word. तो वचन के बाहर मत निकलिए, पकड़ के रखो. वचन के Hold अंदर on to the word. वचन को थामे रखिए, That's कस your के थामे। protection. वही हमारी सुरक्षा है, That's your faith. वही हमारा विश्वास है। Amen. Amen. The devil will want you to move you out of faith. शैतान चाहेगा कि आपको विश्वास के बाहर निकाले, But that's a blessing, पर ये महान आशीर्वाद है। isn't it? When God says you're not a sinner, जहाँ प्रभु कहता है तुम पापी नहीं हो, you will hold on to that तो आपको उस बात को कस के पकड़ के रखना है, rather than the devil telling you you are a sinner. इसके बजाय कि शैतान कहे कि तुम पापी हो, You'll say no. आप कहेंगे नहीं, I will hold on to the word. मैं वचन को कस के पकड़ के रखूंगा। वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. हालेलुया। Amen. आमेन। That's the way you live. और इस रीति से Okay, आप जीते हैं। let me teach you more. आइए कि मैं आपको और सिखाऊं। So if you're in Him, यदि आप मसीह में हैं He doesn't see you at all तो वो बिल्कुल आपको देखता ही नहीं without Christ. बगैर मसीह के। Amen. आमेन। You're one with Christ, आप मसीह के साथ एक हो चुके so हैं, He sees Christ. तो आप नजर नहीं आते, मसीह नजर आता है। Amen. Amen. You know, I told you one man of God. मैंने बताया परमेश्वर का एक He was सेवक, telling the Lord Jesus. वो प्रभु यीशु से कह You रहा know था that sister in the church? कि आप जानते हैं वो बहन जो She चर्च में आती always है speaks against me, वो हमेशा मेरी बुराई करती है, criticizes me. हमेशा मेरी निंदा She's करती है, this and she's that. वो ऐसी है वो वैसी है। And the Lord listened and smiled at him, और प्रभु ने उसे हंस के मुस्कुरा के देखा and he said, "Come here, और उसने कहा इधर पास आ, stand behind me, मेरे पीछे ठहर and see through me." और मेरी नजरों से देख। When he saw through Jesus, जब उसने यीशु की नजरों से उस स्त्री he को saw देखा she was the most beautiful. तब तो वो सबसे सुंदर, बेहद सुंदर नजर आने लगी, Amen. Most righteous, सबसे धर्मी नजर आने most लगी, holy. सबसे पवित्र नजर most आने लगी, perfect. सबसे सिद्ध नजर आने लगी। He couldn't say anything. तो वो अब उसकी बुराई में कुछ ना कह पाया। कुछ बुराई दिखता है? नहीं। कुछ भी नहीं दिखता. हालेलुया। See, that's the way God sees और you. ऐसा ही प्रभु आपको देखता है। Amen. Amen. Don't move out of your true identity. अपनी सच्ची पहचान के बाहर मत आइए, Keep on listening the right word. लगातार सही वचन को सुनते रहिए। Amen. Amen. You will be in the right frame. आप सही दिशा में होंगे। If someone could pull you out of your true identity, यदि कोई आपकी असली पहचान से आपको By बाहर wrong निकालता है, message. गलत संदेश सुनाकर, oh man, God is the same. परमेश्वर तो समान But है, you have moved out from your true identity. पर आप अपनी सच्ची पहचान के बाहर निकल आए हैं। Amen. Amen. What you can do is cling on to that truth. अब आपको क्या करना है कि उस सत्य को पकड़े रखना है। That is what is faith. यही तो विश्वास है। Amen. Amen. Trusting Him. केवल उस पे भरोसा Pleases करना, God. ये बात परमेश्वर को When प्रसन्न God says करती you're है। not a sinner, you say, I'm not a sinner. जहाँ प्रभु कहता है तुम पापी नहीं हो, आपको कहना है हाँ मैं पापी The नहीं devil will say, हूँ। what sinner? You are a sinner. पर शैतान कहेगा देखो तुमने तो पाप I say, किया है, "No." पर आप कहेंगे नहीं। You're pleasing God. ये बात परमेश्वर को खुश करती है। उल्टा religious Christianity will say, नहीं नहीं सच बोलना चाहिए. हाँ मैं पापी हूँ. तो शैतान हरा सकता है तुमको? नहीं। Amen. Amen. Look at this. ध्यान दीजिए,
Try to understand this. बेहतर होगा कि आप अच्छे से समझें इसे। So, to be justified means to be declared not guilty कि धर्मी ठहराने का मतलब है कि आप दोषी नहीं हैं। in the court of law. और यदि न्यायालय में आप देखें, When the judge says, जब न्यायाधीश कहता सब है, लोग रुके, क्या pronouncement देता है, isn't it? तो लोग रुके हैं ना कि अब क्या न्याय, The क्या family, फैसला होगा। the family is waiting. परिवार रुका है, क्या फैसला होगा। That person there is waiting. और वो व्यक्ति खुद रुका है, And the judge pronounces, और फिर न्यायाधीश कहता है not guilty. कि ये दोषी नहीं है। Oh, so much joy. तो कितनी खुशी होती I है am free. और राहत की सांस ली जाती है। I'm मैं free. आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। कोई भी कुछ भी बोले, जज ने बोला है, आमेन, I am not guilty. कि मैं दोषी नहीं हूँ। Amen. आमेन। No one can put you in prison. अब कोई आपको जेल में बंद नहीं कर सकता। Hello? The devil cannot put you in prison. अब शैतान आपको जेल में बंद He नहीं कर cannot सकता। put you in bondage. वो आपको बंधन में नहीं डाल सकता। Whom God sets free, you are free जिससे indeed. परमेश्वर आजाद करता है, वो यकीनन सच में आजाद है। Amen. आमेन। So in the eyes of God, तो परमेश्वर की नजरों में you have never sinned. मानो ऐसा जैसे आपने कभी पाप नहीं किया है। What a blessing. तो कितना महान आशीर्वाद है। Jesus is. यीशु हमारे लिए। Amen. आमेन। If you knew this truth, यदि आपने ऐसा जाना होता you would live a victor's life. तो आप विजेता वाला जीवन जी रहे main होते। enemy is Satan. हमारा मुख्य शत्रु शैतान है। दो मनुष्य करते हैं, इसको मारो, उसको करो, ये करो. But behind them is the devil. पर इन सभी के पीछे शैतान होता है, He is the killer, stealer and destroyer. और वही चोरी करने, घात करने, नाश करने वाला है। Our fight is not with human beings. हमारी लड़ाई इंसानों के साथ Our नहीं fight है, is the devil. हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। Amen. आमेन। If you are in Christ, यदि आप मसीह में हैं, He has lost it. तो वो हार चुका है। Amen. Amen. He can do nothing. वो आपको छू नहीं सकता। Okay.